हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, सभी कोई जानते हैं, पॉलिनोमियल। जी हाँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आज हम लोग उसका सारा कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो डर है पॉलिनोमियल के प्रति सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पोली है, दूसरा है नोमियल। पोली मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जब हम लोग इसको एक साथ बोलेंगे तो मेनी टर्म्स। मेनी मतलब बहुत सारे, टर्म्स मतलब पद। जब हम लोग बहुत सारे पद के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, इसमें भी दो शब्द है, बहु और पद। ये जो बहु है वो सास बहू की सीरियल वाली बहु नहीं है, ये हम लोग का बहुवचन जो आप लोग हिंदी में पढ़े हैं वही बहु है। ठीक है, आई मीन बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन में क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। जब एक से अधिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बहुवचन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुपद। मतलब बहुत सारे पद के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या होगा, बहुपद। या फिर बहुत सारे पद को जब हम लोग एक साथ लिख दें तो क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, बहुपद को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया है। अब पॉलिनोमियल में होता क्या है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। पॉलिनोमियल्स में क्या आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, टर्म्स के बीच कुछ ऑपरेशंस आएंगे और उसी टर्म्स के अंदर कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो सभी के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला तो टर्म्स समझते हैं, TERMS, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, ठीक है। यहां पे जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं आप लोगों के लिए, ax प्लस बी। ठीक है, या फिर कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x प्लस 3, ऐसे कुछ। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके टर्म्स हो जाएंगे ये जो है ax, दूसरा जो है b। एक टर्म्स ax हो गया, दूसरा टर्म b हो गया। इसमें पहला टर्म क्या हो गया 2x, दूसरा टर्म क्या हो गया 3। तो टर्म्स आप लोग समझ सकते हैं वो बेसिकली किससे सेपरेट होगा, या तो प्लस से सेपरेट होगा या फिर माइनस से सेपरेट होगा। कोई भी टर्म्स पॉलिनोमियल में यही दो चीजों से सेपरेट होता है, या तो प्लस से या फिर माइनस से। बाकी अगर उसमें उसके बीच में अगर इनटू रहे, जैसे कि यहां पे हम लिख रहे हैं ax इंटू बी, तो ये एक ही टर्म हो जाएंगे जिनको हम लोग abx कहेंगे। ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक ही टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो टर्म्स क्या है, बेसिकली वो प्लस या माइनस से सेपरेट होगा। ये बात क्लियर हो गया आप लोग का। अब दूसरा बात आता है, कोई भी टर्म्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि ये ऑपरेशन मैंने बता दिया, एक प्लस का ऑपरेशन लगेगा या फिर माइनस का ऑपरेशन लगेगा। अब उसके बाद ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं, इसमें कुछ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ नंबर्स है और इसमें कुछ अल्फाबेट भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अल्फाबेट है। ठीक है, तो कोई भी टर्म्स में यह तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा या फिर कोई अल्फाबेट होगा। देखिए ये जो नंबर है ना, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और ये जो अल्फाबेट है, यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। तो आप लोग को समझना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू कभी भी कहीं पर भी नहीं बदलता है, चाहे आप अपने घर पे करें या फिर आपके स्कूल में करें, आपके कोचिंग में करें, आपके कॉलेज में करें। जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले लें, 5 का वैल्यू कभी बदलता है क्या, नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए 5 का, आप इवनली यूएसए चले जाइए, 5 को 5 ही कहेंगे भाई। ठीक है, उसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा। तो जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू बदलेगा, कैसे बदलेगा आइए समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू इसका बदलता है, जिसका वैल्यू बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। और वैल्यू इसका बदलता है तो कैसे बदलता है आइए समझते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, 2x प्लस 3, कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू कुछ रखिएगा, इसका वैल्यू कुछ और अलग आएगा। जैसे हम x का वैल्यू अगर 1 रख दे, 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अगर x के जगह हम 2 रख दे, क्या रख दे, 2 रख दे, तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग जैसे बदल रहे हैं, इसका आंसर भी बदलते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबसे पहला बात टर्म समझ में आ गया, ऑपरेशंस क्या होते हैं वो समझ में आ गया। उसका जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये समझ में आ गया। कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा और वेरिएबल जिसका वैल्यू
बदलते रहता है। अब उसके बाद जब भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे फिर से लिख दें, 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका क्या है, डिग्री, ऊपर में पावर लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, डिग्री है, पावर है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ पावर्स लिखे हुए हैं, तो ये सब को हम लोग कहते हैं डिग्री। तो आपको पॉलिनोमियल में क्या देखने को मिलेगा, डिग्री देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे x के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है और इस पूरे पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग को समझना है कि किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यूं तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सारे को हम लोग पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, बट कुछ कुछ हैं बातें जिनको हम लोग को समझना है, जिससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, ये आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में। बस कुछ ऐसे बात हैं जो हम लोग को पॉलिनोमियल होने से रोकते हैं, उस चीजों को समझते हैं। सबसे पहला नोटिस हम लोग करना होता है वेरिएबल पे। किस पे नोटिस करना है, वेरिएबल पे। हमेशा नोटिस किस पे करेंगे, वेरिएबल पे, ठीक है। अब वेरिएबल पे जब हम लोग नोटिस करेंगे तो देखेंगे क्या वेरिएबल रूट के अंदर है, क्या वेरिएबल रूट के अंदर है, जो कि हम लोग फिर से उसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो अगर वेरिएबल रूट के अंदर होता है जिसको हम लोग फिर से नहीं तोड़ सकते, अच्छा खासा एक परफेक्ट नंबर ना आ जाए उस टाइप से, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्लियर है। दूसरा, अगर कोई भी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन पे रहे, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, 2/5, 3/5, x⁵ 2/5, x⁵ 3/5, कुछ भी हो सकता है यार फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में रहा तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या, अगर ये वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर मतलब हर पे हो, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, हर नीचे वाले को, अंश ऊपर वाले को, मतलब न्यूमरेटर अंश को कहते हैं और डिनोमिनेटर हर को, ठीक है। तो अगर आपका वेरिएबल हर पे हो, मतलब डिनोमिनेटर पे हो, तो आपको समझ जाना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगला देखेंगे, एक और है जिसमें हम लोग का जो x⁵ है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर हम लोग का नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चार चीज है आपके सामने। सबसे पहला, अगर वेरिएबल रूट में हो। दूसरा, अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो। तीसरा, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो। चौथा, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो। तो अगर ये चारों में से कुछ भी होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर साफ शब्दों में ये अगर कहें हम लोग कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है तभी जाके हम लोग कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे और पॉलिनोमियल किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। जिसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर रहे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जिसका वेरिएबल इस तरीके से लिखा रहे, रूट में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में और x का पावर नेगेटिव में, मतलब वेरिएबल का पावर नेगेटिव में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं। देखिए, हम लोग जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, टर्म्स है, यहाँ भी टर्म्स है, यहाँ पर भी एक टर्म्स है। तो वेरिएबल को ऑब्जर्व करने से हम लोग को पता चला इसमें टर्म्स होते हैं। टर्म्स अगर हैं तो उसके बारे में हम लोग समझना है। तो बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर कैटेगराइज किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा। क्या होगा, सिंगल टर्म होगा, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। क्लियर है, सिंगल टर्म को क्या कहेंगे, मोनोमियल। कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पे लिख देते हैं 2x सिंगल टर्म है, 3y सिंगल टर्म है, -2x² सिंगल टर्म है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। सेकेंड जो आता है आपका बाइनोमियल। सेकेंड क्या आता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं 2x + 3 लिख दिए, मैं ax + b लिख दिया हूं, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स होना चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए, जिसमें a और b जो है
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और साथ ही साथ और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 3y² - 2, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें कितने टर्म्स होना चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए। टर्म्स किससे सेपरेट होता है, मैंने याद दिलाया था, प्लस या माइनस से। ठीक है, अब जो तीसरा हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं वो होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। एग्जांपल के लिए आप लोग समझिएगा 2x + y + 5, ऐसे 3 टर्म्स यहां पे हम लोग लिख दिए। टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, x + y + z भी हो सकता है। ठीक है, और ax² + bx + c, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग, जिसमें लेकिन 3 टर्म्स होना चाहिए। कितने टर्म्स होना चाहिए, 3 टर्म्स। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसको, थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग इसमें क्या पाए थे, पावर्स है, कुछ पावर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें x का पावर क्या है, 1 है। ठीक है, पावर्स है, कुछ क्या है, पावर्स है। तो पावर्स के आधार पे, मतलब पावर्स को क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम पावर्स होता है उसको कहते हैं डिग्री। तो डिग्री के आधार पे भी हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किए हुए हैं। तो आइए समझते हैं डिग्री के आधार पे क्या होगा। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो। हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 2x⁴ है, x का पावर कितना है, 1, y का पावर कितना है, 1। तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और हाँ, उसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, टर्म्स के आधार पे हम लोग कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 1, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, डिग्री 1 होता है। सेकेंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 2 हो, वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा हुआ है 3y² - 2। तो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसलिए उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें डिग्री 2 हो। ठीक है, अब आता है हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3। कुछ एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, हाँ, 2x³ + y + z, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ax³ + bx² + c, ऐसे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। x² बोला मैंने, x² लिख देता हूँ। ax³ + bx² + c, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम पावर आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो x का वेरिएबल क्या है, पावर 3 है, तो इसलिए हम लोग का ये क्यूबिक में आ जाएगा। एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसका डिग्री 4 है। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है तो उसको हम लोग कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इतना चीज समझने के बाद हम लोग को समझना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्या समझना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। अब जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज क्या होता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9 में ऐसे तो पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी अभी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहां पे मैं एक लिख रहा हूं टर्म्स x + 5। ठीक है, x + 5 एक हम लोग का क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज का मतलब क्या है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, आपको पता है px = x + 5। अब मैं एक कह रहा हूं कि यहाँ पे x का हम लोग कोई एक ऐसा वैल्यू रखें जिससे कि इस पूरे टर्म्स का, मतलब पूरे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री कितना है, 1 है। डिग्री कितना है, 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, अगर हम x के जगह पे -5 रख दें तो क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, जी हाँ, 0 आ गया। तो यही जो x = -5 जो हम लोगों ने रखा, वही इसका क्या है, जीरोज। जीरोज का मतलब ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पे उस
पूरे टर्म्स का, पूरे क्वांटिटी मतलब जितने भी सारे चीज हैं, सारा का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसी जीरोस को हम लोग हिंदी में शून्यक भी कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशंस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, सारा चीज यही है, जीरोज ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में आप लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने बोलेगा, किसी में जीरोस फाइंड आउट करने बोलेगा, किसी में आपको रूट्स फाइंड आउट करने बोलेगा, तो ये सेम ही चीज होते हैं। इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज। क्लियर है? तो जीरोज का मतलब समझ में आ गया, जीरोज क्या होते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके उतने ही जीरोज निकलते हैं, मतलब उतने ही उसके सॉल्यूशंस आते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बात करें तो उसका डिग्री 1 है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो उसका भी क्या होगा, सॉल्यूशन 2 होगा, मतलब जीरोस 2 होगा। उसी प्रकार से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करें तो उसका जीरोस 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर बात करें तो रिजल्ट जो आएगा हम लोग का जीरोस जो आएगा वो 4 होगा। अगर उससे ज्यादा पावर है, जैसे 5, मैक्सिमम पावर क्या है 5, डिग्री 5 है, तो उसका जीरोस भी 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा, 10 है तो 10 आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जिस भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उसका जीरोस उतना ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आता है कुछ ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चन। हम लोग क्लास 10 में जो क्लास 10 का जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 उसमें ग्राफ के बारे में दिया हुआ है, तो ग्राफ के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ हम लोग को बेसिकली y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी एक्स। ग्राफ को भी ध्यान से समझना होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स, इस ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा और हम लोग को ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ रहेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ रहेगा। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, इसको कहते हैं आप ओरिजिन। ठीक है, अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, आपको बोलेगा ग्राफ को देख के बताइए कि इसका जीरोस कितना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ग्राफ पे नोटिस करना है y इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स है, x है। ठीक है, पी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स है। तो नॉर्मली हम लोग को देखना क्या है, x वाले एक्सिस को जो कर्व है वो कितने बार इंटरसेक्ट किया या फिर कितने बार टच किया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं ये एक बार यहां पे टच किया, दूसरा यहां पे टच किया, तीसरा यहां पे टच किया। y को नहीं देखना है, सिर्फ देखना किसको है, x को। तो x एक्सिस को जो कर्व है वो जितने बार भी टच करेगा वही उसका जीरोस हो जाएगा। तो इस ग्राफ का आपका जीरोस क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का आपका जीरोस हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, कितने जीरोस हो जाएंगे, 3। अगर आपको रीजन लिखने बोलेगा तो क्या लिखेंगे, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, the curve intersect the x axis at 3 point, therefore the zeros of this polynomial, number of zeros of this polynomial is 3। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया। आपका ये अगर समझ में आ गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है वही उसका आंसर है, तो आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को इजीली आप लोग बना सकते हैं बिना किसी देर के। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। 6 क्वेश्चन है, 6 का 6 आप बना लीजिएगा। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखना है, अगर एक्स एक्सिस को एक बार भी कट ना करे तो उसका जो जीरोज है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगर एक बार कट करे तो 1 हो जाएगा, 2 बार कट करे तो सॉल्यूशन मतलब जीरोस 2 हो जाएगा, 3 बार कट करे तो 3, 4 बार कट करे तो 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 का ये जो बात है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को समझना होता है क्लास 9th में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लास 10 में भी हम लोग को फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। साथ ही साथ सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टराइजेशन के साथ साथ उसमें हम लोग को बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट करिए और उसको वेरीफाई करिए। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा जो जीरोज होते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज जो होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर स्टडी करना है तो इसका जनरल फॉर्म भी जानना पड़ेगा। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर, इसको समझ लीजिए, वेयर a b एंड c आर
एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ए बी सी क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बी सी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड जो यहां पे x लिखा हुआ है, x इज वेरिएबल, क्या है ये, वेरिएबल है, ठीक है। x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ गया। यहां जो a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता ही है कि जितना भी नंबर आज तक हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 तक में, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। क्लास 11 हम लोग को पढ़ना है इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो क्लास 10 का चैप्टर में हम लोग करेंगे इमेजिनरी, बट अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो वेरिएबल लिखा हुआ है x, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब आप लोग को पता है जो वेरिएबल है उसका वैल्यूज चेंज होते रहता है, ठीक है, चेंज होते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब आप लोग को पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री हो जाएगा हम लोग का 2। डिग्री कितना हो जाएगा, 2। इसीलिए इसका सॉल्यूशन या फिर जीरोज ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 होगा। क्या कि मैंने थोड़ा देर पहले अभी जस्ट बता रखा है, जिस पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज भी होता है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना होगा या फिर जीरोज कितना होगा, 2 होगा। तो दो सॉल्यूशन जो हम लोग का आएगा उसको हम लोग एक को कह देंगे अल्फा और दूसरे को कह देंगे बीटा। ये दो सॉल्यूशंस हम लोग आते हैं, पहले किसी को भी हम लोग अल्फा और किसी को भी बीटा कहेंगे। दो सॉल्यूशन आएगा ना, वो दोनों में से किसी को भी अल्फा कहेंगे और किसी को भी बीटा कहेंगे। तो अब हम लोग ये जो हैं जीरोज और जो पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, अच्छा कोफिशिएंट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके आगे वाला, मेरे शब्दों में अगर समझिएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे, a, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे क्या है a, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोफिशिएंट ऑफ x का बात करें तो b, और ये कांस्टेंट टर्म का बात करें तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म होते हैं, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग को क्या करना है, इसी ए बी सी और ये जो अल्फा बीटा हमने यहाँ पे लिख रखा है उसी के बारे में हम लोग को, उसी के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना है। तो जो सबसे पहला रिलेशन आता है, सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसको कहेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो वो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, नेगेटिव नहीं होगा नीचे में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पहले तो नेगेटिव डाल दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स के आगे वाला क्या है, बी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग कंक्लूजन एक आ रहा है, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये होता है अल्फा, मतलब दो जीरोस, ये दोनों जीरोस का अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म भी लिख ही देते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या हम लोग का c है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। क्या है, a। तो हम लोग का बेसिकली अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया,
अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाय ए। तो ये दो रिजल्ट हम लोग का यहाँ पे निकल के आता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये चीज़ को नोट डाउन मत करिए, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से घेरा कर देता हूँ, वह डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो इरेज कर देता, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छा से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, इसमें ए बी सी क्या होते हैं, एक्स क्या है, ठीक है, उसका डिग्रीज क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, जो जीरोज आता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो रिलेशनशिप जानना था वो है सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का, वो था नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी बाय ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म होता है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। आप अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे और इसको अप्लाई भी करके देखेंगे और वेरीफाई भी करेंगे, तभी जाके ये हम लोग का जो मकसद है कि आप लोग को सिखाना है वो कंप्लीट होगा। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको समझने में परेशानी ना हो। तो आइए लगे हाथ हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये बेसिकली मैं क्वेश्चन जो लिया हूँ एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हम लोग को बोला है जीरोस फाइंड आउट करने और साथ ही साथ उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने बोला है। किसका रिलेशनशिप भाई, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। ये जो रिलेशनशिप है वो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन है, राइट। तो उसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लास 9 में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में सीखे थे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1 ये 8 आ गया, देखिए बहुत ही आसान है। 8 इंटू 1 8 आ गया। अब इसी 8 को तोड़ के दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको ऐड करने से या फिर सम करने से कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 को 4 के साथ ऐड करके क्या आता है 8। अगर ये आता है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, अन्यथा इसका यूज नहीं करेंगे। तो 2 को अगर हम लोग -4 कर दें, 2 - 4 तो क्या -2 आएगा, जी हाँ आ गया। तो हम लोग इसी रिलेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस में 2 है तो प्लस में 2x माइनस में 4 तो 4x लिखेंगे, फिर -8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x निकाल दीजिए कॉमन। यहाँ बच जाएगा हम लोग का x, यहाँ पे x कॉमन निकल चुका है तो बचेगा 2। यहाँ पे -4 और -8 में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, वो भी निकाल दीजिए, ठीक है। बच गया हम लोग का x। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ का जो साइन है वो बदल जाता है, ठीक है। यहाँ का जो साइन है वो क्या होता है, बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो माइनस लिख दे। कब, जब यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकाले हुए रहते हैं। तो 4 का टेबल में 8 कितने बार में 2। अब यहाँ तक आपका आधा काम हो गया है। बस यहाँ पे देखना क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपका आया है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो ये सही है, अगर वो सेम नहीं है तो वो सही नहीं है। तो हम लोग को फिर से फैक्टर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर ये हम लोग का सेम आ गया है, हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, x + 2 लिखना है और ये बाहर वाले को एक बार x - 4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको एक बार, ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उसको एक बार। यहाँ तक क्लास 9 तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं x + 2 x - 4 जो है, x + 2 को हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, उसी प्रकार से x - 4 को इक्वेट करते हैं 0 से। ये +2 उधर चला जाएगा तो क्या होगा भाई, -2। ये -4 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, +4। तो आप जैसा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जान रहे हैं 2 इसका हम लोग का जीरोस आने का था, वही 2 जीरोस हम लोग का आ गया। किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए और किसी को भी आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब पारी आती है इन सभी के, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप नोटिस करिएगा, कोफिशिएंट और ये जो जीरोस हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरा गलत नहीं समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, -b/a होता है।
तो अल्फा कितना है -2 लिख दीजिए, बीटा कितना है 4 वो भी लिख दीजिए, नेगेटिव बी कितना है बी, वेयर इज बी, ये रहा बी, मतलब एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, ये माइनस इसका है, यहाँ का जो माइनस है उसको भी लिखना जरूरी है, तो -2 लिख दिए। ए के जगह क्या है भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चीज़ है 1, ठीक है। प्लस -2 + 4 क्या होगा, प्लस में 2 आ जाएगा, और ये -2 माइनस फिर -2 क्या हो जाएगा 2, तो क्या LHS और RHS बराबर आ गया। जी हाँ, अगर दोनों अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम लोग का ये वेरीफाई हो चुका है। अभी भी आधा काम है, पूरा काम करते हैं। चलिए, सम ऑफ जीरोस के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ रखे हैं हम लोग C/A। अल्फा कितना -2, अल्फा कितना -2, बीटा कितना 4, C कितना है -8, कितना है -8, A कितना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे। -2 × 4 तो -8, और -8/1 तो -8। अब देखिए LHS = RHS है क्या, LHS = RHS है क्या, जी हाँ। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकाल के वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के वेरीफाई करेंगे। यही काम हम लोग का क्लास 10 में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आने वाला है इसमें एक्सरसाइज 2.1 भी कराऊंगा, 2.2 कराऊंगा, 2.3 भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि किसी किसी बोर्ड में है और किसी किसी के बोर्ड में नहीं है, तो अच्छा होगा ना, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बुराई तो है नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.